हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। 7.2 बहुत आसान है। बच्चे डर जाते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। आज की क्लास देखने के बाद आप लोग को सभी क्वेश्चन करने आ जाएगा और आपके एग्जाम में कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछागा आराम से बना लोगे। आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हर एक क्वेश्चन आप बनाओगे और सीखोगे, और ये नॉलेज के पर्पज़ से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले क्लास में भी इसका काम है। तो ध्यान से देखिए, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड यानी आसान तरीक़ा से बताएंगे और हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ क्रयमूल क्या होता है, विक्रयमूल क्या होता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको पढ़ाया था। आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आपको समझाएंगे तो सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ना, जो चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग क्रयमूल कहते हैं। क्रय मतलब जो चीज़ खरीदते हैं क्रयमूल, और जो चीज़ बेचते हैं उसको विक्रयमूल कहते हैं। इतना तो सबको पता है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे ना, अपने आप लोग को समझ में आने लग जाएगा, और हर एक क्वेश्चन आप बनाने की पूरा एबिलिटी अपने पास रखोगे, मतलब ताकत रखोगे, हर एक क्वेश्चन आप बना दोगे। क्या बात है, सच में? बिल्कुल। आप बस क्लास को एंड तक देख लो, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, पहला का ए नंबर में है कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई। अब से ऊपर बोल दिया है कि आपको क्या प्रत्येक दशा में, मतलब प्रत्येक स्थिति में प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ आपको बताना है। और ये देखो कौन आ गई, इसको उड़ नहीं पा रही, लग रहा है नहीं उड़ रही ना, नहीं उड़ पा रही है। इसको क्या मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? भाई छोड़ देते हैं इसको, थोड़ा कहते हैं आप किनारे हो जाओ, हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अब बाद में आने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन वो फिर आएगी उड़ करके, पता है मेरे को, वो भी सोच रही है कि हम भी पढ़ेंगे। आ जाओ जी, मजाक ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, बगीचे को काम में आने वाली कैंची क्या है 225 रुपये में खरीदी गई है और उसे 325 रुपये में बेच दिया। मान लो कि आप 250 रुपये कैंची खरीदे और 350 में बेच दिए, 325 में बेच दिए हो, यानी आपको हानि हुआ होगा कि लाभ हुआ होगा? लाभ हुआ ना। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो कैसे पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ कि हानि, आइए बताते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से बनाए, और एग्जाम में बनाए तो जो एग्जामिनर है, जो मास्टर साहब है, आपको पूरा मार्क्स देते हैं, वैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज़ खरीदते हो ना उसको क्रयमूल बोलते हैं। जो चीज़ हम लोग खरीदते हैं क्या बोलेंगे, क्रयमूल। तो क्रयमूल क्या है 250 रुपया, तो लिखेंगे कैंची का क्रयमूल, यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और सभी क्वेश्चन अच्छे से बताने की पूरा कोशिश करेंगे। कैंची का क्रयमूल, कैंची का क्रयमूल क्या है, जो चीज़ खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रयमूल। तो ये हमारा 250 रुपया है। और जो चीज़ बेचते हैं उसको विक्रयमूल बोलते हैं। तो बेचे कितने में, 325 रुपया, तो क्या हो जाएगा विक्रयमूल। अब तो छोटा छोटा बात है आप लोग को समझ में आने लग गया ना, किसको क्रयमूल किसको विक्रयमूल बोलते हैं। तो कैंची का विक्रयमूल, कैंची का विक्रयमूल, कैंची का विक्रयमूल कितना हो जाएगा, वो तो लिखा है भाई आपके क्वेश्चन में ही, 325 रुपया, 325 रुपया, ठीक है। खरीदा 250 में, बेचा 325 में। अब बताओ तो यहाँ पर क्रयमूल क्या हो गया, मतलब क्रयमूल से विक्रयमूल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जब विक्रयमूल ज़्यादा हो जाता है तो समझ जाओ कि उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो मैं लिखूँगा, क्योंकि थोड़ा डिटेल में आपको मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो विक्रयमूल है, जो विक्रयमूल है वो क्रयमूल से क्या है, बड़ा है। इसे बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, बड़ा है किससे, क्रयमूल, क्रयमूल से। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए इसे क्या होगा, लाभ होगा। लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसे क्या होगा, इसलिए इससे
इसलिए इसे क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ। अब लाभ हुआ है तो आपको क्या करना है, लाभ निकालना होगा भाई, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको ये भी बताना है कि हानि कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है, ये भी बताना है। मेरे को तो पता चल गया कि लाभ हुआ है इसको, तो लाभ निकालने का फार्मूला होता है, लाभ निकालने का फार्मूला होता है जो विक्रय मूल होता है ना, जो विक्रय मूल होता है, ठीक है, जो विक्रय मूल होता है उसमें से क्रय मूल को घटा देंगे। विक्रय मूल में से क्रय मूल को क्या करेंगे, विक्रय मूल में से क्रय मूल को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। विक्रय मूल कितना है, 325 रुपया। विक्रय मूल कितना है, 325 रुपया। क्रय मूल कितना है, 250 रुपया। घटा दो, कितना आ जाएगा, 325 में से 225 घटाओ, कितना आएगा, 250, तो हमारा आ जाएगा 75। कितना, 75 आ जाएगा। यानी इससे लाभ हुआ है कितना रुपया, लाभ हुआ है, इससे लाभ कितना हुआ है, 75 रुपया का लाभ हुआ। इसको 75 रुपये का लाभ हो गया। जब लाभ हुआ है तो आपको लाभ प्रतिशत भी बताना है। तो यहाँ से अब लिखेंगे फार्मूला लाभ प्रतिशत का। ये सब फार्मूला सब याद रख लो, ठीक है ना। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल, लाभ बटे क्रय मूल अगुणे 100 होता है। लाभ कितना है, 75, तो 75 लिखेंगे। क्रय मूल कितना है, क्रय मूल लिखे 250 रुपया, 250 लिखेंगे और ये 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से इसको घटा दोगे 3 बार में कट जाएगा। 10 ले और 3 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 30। यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 10 तिहाई 30, कितना हो गया, 30 रुपया। कितना हुआ उसको लाभ प्रतिशत, 30 रुपया, ठीक है। 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% का लाभ हुआ इसको। समझ में आया। तो लास्ट में लिख लेंगे अतः इसको जो लाभ हुआ है रुपया में, लाभ रुपया में कितना हुआ है, 75 रुपया, तथा लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, 30%, 30%। ये हमारा फाइनल आंसर। देखो पहला प्रश्न बनाने में देर तो भले ही लगा, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन कराएंगे आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्यों भाई, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, किसको क्रय मूल कहते हैं, किसको विक्रय मूल कहते हैं, लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, ये सब समझ गए तो अब आप लोगों को प्रश्न करने में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। पहला का बी है कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और उसे 13,500 में बेच दिया गया। देखो 12,000 का खरीदा गया है और 13,500 में बेच दिया गया है, तो यहाँ भी इसको क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले देखो जो खरीदते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल। तो लिखेंगे जो क्रय मूल है वो कितना है, 12,000। क्रय मूल है 12,000 रुपया। विक्रय मूल, विक्रय मूल है, विक्रय मूल है हमारा कितना, 13,500, ठीक है। तो यहाँ से हमको लाभ हुआ है तो लाभ निकालेंगे भाई। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल में से, ठीक है, विक्रय मूल में से, विक्रय मूल में से क्या कर दोगे, क्रय मूल, क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल हो जाएगा। तो लाभ बराबर, यहाँ से देखो लाभ बराबर विक्रय मूल कितना है, 13,500 और क्रय मूल कितना है, 12,000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो तो इसको करोगे 13,500 में से 12,000 घटाओगे तो 1,500 रुपया। कितना रुपया, 1,500 रुपया आ जाएगा इसको फ़ायदा यानी लाभ। जब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तब यहाँ से लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाइए। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल,
लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लाभ कितना हुआ है 1500। यहाँ लिखोगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुआ है 1500, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखो जो चीज़ हम खरीदते हैं 12000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखो ये 150 बटा 12 आ गया, 150 बटा 12, तो इसको हम 4 से कटा सकते हैं क्या? 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 50 बटा 4 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर ये 50 बटे 4 आ गया। अब 50 में 4 से भाग दे दीजिए, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 50 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 50 में 4 से भाग देंगे, आइए रफ पेज में कर लेते हैं। 50 में 4 से भाग दीजिए, 4 एक बार में, यहाँ से 1 ऊपर से 0 उतारेंगे, 4 दूनी की 8, यहाँ से आ गया 2, अब नहीं जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और 1 जीरो, 4 पचे 20, यानी 12.5 बार में ये कट जाएगा। 12.5% इसको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 12.5%। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए अब प्रश्न इसका सी देखेंगे, सी क्या है। सी भी देखो जस्ट ऐसे ही बनेगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन ए बी बनाया है। पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए क्या दिया है। एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और इसे 3000 में बेची गई। यहाँ भी इसको लाभ ही हो रहा है, जो चीज़ें खरीद रहा है लाभ हो रहा है यार। चलो बनाओगे कैसे? तो सबसे पहले जो क्रय मूल्य दिया है ना, क्रय मूल्य मतलब जो चीज़ खरीदे हो आप, कितने खरीदे हो? 2500 रुपये का, 2500 रुपये का आपने खरीदा, बेचा कितना आपने? 3000, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य हो जाएगा 3000 रुपया। ठीक है, आपको लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो लाभ बराबर ये विक्रय मूल्य कितना है? 3000, विक्रय मूल्य कितना है? 3000 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2500 हो गया। अब देखो तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा? 500 रुपया, यानी इसको लाभ कितना हुआ है? इसको लाभ हुआ है 500 रुपया। अब लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, ये प्रतिशत का चिन्ह है, लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। मैं बार बार इसीलिए सूत्र लिख रहा हूँ कि आप लोग को सूत्र याद हो जाए भाई, ठीक है ना? सब पढ़ते पढ़ते सब चीज़ याद हो जाना चाहिए। यहाँ से लाभ कितना है? 500 रुपया, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ है 500 रुपया, क्रय मूल्य यानी जितने का खरीदा था अलमारी 2500 रुपये का, और 100 से गुना करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको कटा दोगे ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कितना परसेंट आ जाएगा लाभ? इसको लाभ प्रतिशत बराबर कितना? 20%। 20% इसको क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो सी नंबर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब डी देखेंगे, डी क्या है। डी क्वेश्चन है, एक स्कर्ट, थोड़ा रुक जाओ इसको इधर कर लेते हैं। चलो, एक स्कर्ट, वो डिस्टर्ब कर रहा था पेज, ठीक है। एक स्कर्ट 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। इसको देखो तो 250 रुपये खरीदा है लेकिन 150 रुपया, यानी घाटा लग गया, इसको हानि हो गया। तो जो चीज़ खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जो चीज़ खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो लिखेंगे जो क्रय मूल्य है वो कितना है? क्रय मूल्य है इसका 250 रुपया,
अब विक्रयमूल कितना है, विक्रयमूल जो है, विक्रयमूल कितना है 150 रुपया। इसको घाटा लग गया ना, हानि हो गया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हानि। तो हानि का सूत्र होता है, याद रखिएगा, लाभ का तो सूत्र याद कर लिए, अब हानि का याद रखिएगा। हानि का सूत्र होता है क्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। चलिए क्रयमूल कितना है, हानि बराबर लिखेंगे, क्रयमूल कितना है 250 रुपया, विक्रयमूल कितना है 150 रुपया। तो यहाँ से हानि इसको कितना हो गया 100 रुपया, 250 में से 150 घटाओ कितना आएगा 100 रुपया, यानी 100 रुपया इसको क्या हो गया, घाटा लग गया है, हानि हो गया है। तब यहाँ से हानि प्रतिशत निकाल दो, लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रयमूल, हानि बटे क्रयमूल गुणे 100। तो यहाँ से हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना है 100, क्रयमूल कितना है, क्रयमूल है 250 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 चौका 100, 4 बार में 10 चौका 40, 40% इसको हानि हुआ है। हानि प्रतिशत बराबर 10 चौके 40, 40% इसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। बिल्कुल आसान है, जब आप अच्छे से बनाओगे तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों में प्रतिशत में बदलिए। ये जो अनुपात में दिया है, दोनों पद को प्रतिशत में बदलना है। अब आपको एग्जाम में ना देखिएगा, हमेशा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जानते हो ये बिल्कुल आसान भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता है, ये बिल्कुल आसान होता है। देखो मैं पहला प्रश्न को बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये 3:1 है ना, देखो कैसे बनाएंगे। पहले देखेंगे इसमें टोटल भाग कितना है, मतलब ये 3 और 1 4, टोटल कितना भाग है 4 भाग। तो पहले भाग इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कुल भाग, कुल भाग कितना हो जाएगा 3 और +1 जोड़ देते हैं तो ये आ गया 4, टोटल भाग कितना है 4। तो अब इनको भिन्न को अनुपात में लिखना है, तो लिखेंगे भिन्न रूप में अनुपात, भिन्न रूप में भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा। ये देखो पहला 3 है तो 3, और टोटल इसका भाग कितना 4, तो 3/4 हो जाएगा। फिर ये अनुपात लगा दो, उसके बाद 1 है तो 1, और टोटल भाग कितना 4, तो 4 लिख देंगे। तो भिन्न के रूप में अनुपात हो गया। अब इसका प्रतिशत निकालना है, देखो बोला है कि प्रतिशत निकालिए, तो लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात, प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात देखो, ये 3/4 है ना, तो 3/4, इसमें 100 से गुना कर देंगे। अनुपात है तो अनुपात रहेगा, ये 1/4 है ना, तो 1/4 रहेगा, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे। ये कटा दो, ये 25 बार में कट जाएगा ना, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो यहाँ से देखिए हमारा जो आंसर आ जाएगा 25 3 75, अब 25 को 1 से करेंगे 25, यानी प्रतिशत के रूप में अनुपात हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे लास्ट में प्रतिशत के रूप में अनुपात कितना हो जाएगा 25 3 75, और 25 और 1 से करेंगे 25, ये हमारा आंसर। देखो तो कितना इजी है, बिल्कुल आसान है भाई। आ जाओ, अब 3 गो अनुपात वाला है तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, ये नहीं कि कुछ अलग इसमें करना है। क्या है 2:1
3:5 है। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले कुल भाग लिखेंगे। कुल भाग कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5, 5 3 8, 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब भिन्न के रूप में अनुपात निकालेंगे। लिखेंगे भिन्न के रूप में अनुपात। भिन्न के रूप में अनुपात। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 2 है ना, तो 2/10 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात। अब 3 है तो 3/10 हो जाएगा। 2 गो था तो 2 गो, 3 गोला है तो 3 गो, ये हो जाएगा 5/10। अब इसका प्रतिशत के रूप में निकाल दो। लिखेंगे प्रतिशत के रूप में अनुपात। क्या हो जाएगा? एक बार 2/10 गुना 100 अनुपात, और एक बार 3/10 गुना 100, और एक बार 5/10 गुना 100। इसको 10 बार में कटा दो 100, 10 बार में कटा दो 100, 10 बार में कटा दो 100, तो 10 दूनी, अच्छा लिखेंगे यहाँ पर ना प्रतिशत के रूप में अनुपात। प्रतिशत के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, और 10 पचे 50। ये हो गया प्रतिशत के रूप में। कितना आसान है। यदि मैं क्वेश्चन सी दे दूं तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैं खुद ही बना देता हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे। पिछले बार पढ़ाए थे ना, तब बच्चे एक बोल रहा था कि आप सर पागल हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हो हम लोग को बनाने के लिए। भाई प्रैक्टिस के लिए दिया था, लेकिन आप लोगों ने गलत कमेंट किया था, इस बार मत करना, ठीक है। नहीं, वो तो पुराने बच्चे थे, ये हमारे नए बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, हमें पता है। लेकिन आप लोग के लिए मैं सब सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1:4 है। अब इसको कैसे करोगे? सबसे पहले कुल भाग निकालोगे। लिखेंगे कुल भाग कितना हो जाएगा? 1 + 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब भिन्न के रूप में अनुपात लिखेंगे। भिन्न के रूप में अनुपात। भिन्न के रूप में अनुपात। भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा? ये 1 है ना, कितना 1 है, और टोटल कितना 5 था, 1/5 हो जाएगा अनुपात। ये 4 है तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत के रूप में अनुपात। ये क्या होगा? 1/5, ठीक है। इसमें कितना से 100 से गुना कर देंगे, फिर 4/5, इसको 100 से गुना कर देंगे, 5 से कटा देंगे 20 बार में, 5 से कटा देंगे 20 बार में, तो 20 ले और 1 से करेंगे तो 20 ले और 4 से करेंगे 80। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो प्रतिशत के रूप में अनुपात, लेकिन यहाँ पर लिखा ही है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। अब डी नंबर देखिए। डी नंबर क्या है? डी नंबर आप लोग के लिए दे दूँ क्या? चलो बना ही देता हूँ। 1:, आप लोग मेरे को बनाने से पहले आप लोग कोशिश करो कि आप लोग पहले बनाकर, ठीक है। और कमेंट बताना कि सर आपसे मैंने पहले बना दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बनाता है देखता हूँ। जिसका हो जाएगा कमेंट करेगा भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुल भाग। कुल भाग कितना है? 1 + 2 + 5।
ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8 भाग है। अब चलिए भिन्न के रूप में अनुपात लिखेंगे। भिन्न के रूप में अनुपात, भिन्न के रूप में अनुपात क्या हो जाएगा? 1/8, उसके बाद 2/8 और उसके बाद 5/8 हो जाएगा। अब प्रतिशत के रूप में अनुपात लिख देंगे। प्रतिशत के रूप में अनुपात, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा? 1/8 गुना 100, यहाँ पर 2/8 गुना 100 और यहाँ पर 5/8 गुना 100, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो आप लोग भी कन्फ्यूजन में पड़े होंगे कि सर जी ये कटेगा कैसे? कटेगा तो नहीं कटेगा तो आप लोग को आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ये कठिन हो गया। क्या करना है? क्वेश्चन तो सही लिखा हूँ ना? हाँ, 1 2 5 ठीक है, 5 2 7 1 8 ठीक है। क्या करोगे? 100 में 8 से भाग दे दो। 100 में 8 से भाग दो कितने बार में? एक बार में। और ये कितना जाएगा? 100 में 8 से भाग दोगे तो 8, यहाँ से 2 0, 8 दूनी 16, यहाँ से जाएगा 4, हासिल बच जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 12/8/4 लिख सकता हूँ। जब इसको कटाओगे तो 12/8/4 लिख सकता हूँ। 4/8 लिख सकता हूँ यार, 4/8 लिख सकता हूँ। इसको मैंने किस में कर दिया? पूर्णांक में। अब चलो यहाँ पर ये है, इसको कर दो, 4 बार में कटेगा, 4 से इसको 25 बार में कट जाएगा, तो ये 25 आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये तो नहीं कटेगा, तो 5 को 100 से गुना करेंगे 500 हो जाएगा। 500 को 8 से भाग दो, 8 6 48, 8 6 48, यहाँ से कितना? 2, ये 0, 8 दूनी 16, यहाँ से 4, यानी 62.4/8 हो जाएगा। 62.4/8 ये हमारा आंसर। समझ गए? एक बार आइए थोड़ा आंसर मिला लिया जाए, ठीक है, कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा शक लग रहा है कि भाई पूर्णांक में आखिर क्यों आ गया। आइए इसका जांच ही हो जाए, क्योंकि हम लोग के पास आंसर है 7.2 था ना। 7.2 का कौन सा है? देखो 12.5% या 62.5%, सही तो है। ये दशमलव में दिया है, ठीक है ना, दशमलव में दिया है, तो हम लोग भी दशमलव में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि आप आगे बढ़ाओगे, जैसे मान लो हमने पूर्णांक में लिखा है, एक बार देखो ना, जैसे मैंने 100 से भाग दिया था ना, देखो 100 में 8 से भाग दोगे तो 8 एक बार में, फिर ये 2, ये 0, ये 2 बार में 8 दूनी 16, यहाँ से 4, दशमलव बैठा करके 0 दे सकते हैं, 8 5 40, 12.5 आ जाएगा, और ये 62.5 आ जाएगा। तो आप इसको दशमलव में दिया है तो हम लोग भी दशमलव में ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। पूर्णांक में भी सही है, दशमलव में भी सही है, तो 12.5% हो जाएगा, और यहाँ से 25% हो जाएगा, और यहाँ से 62.5। ये सब में प्रतिशत लगाया है, ठीक है ना, सब में प्रतिशत आप लोग भी लगा दो, क्योंकि प्रतिशत में कहा है करने के लिए, तो हम लोग को गलती से छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ सब प्रतिशत लगा दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि प्रतिशत के अनुपात में लिखा गया है, बट लगा दो तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो भाई हमारा प्रश्न संख्या क्या? 2 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब प्रश्न 3 देखेंगे। 3 मैं लिख करके रखा हूँ, पेशेंस बनाए रखिए सिर्फ। ये देखिए प्रश्न 3 है। 3 है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से 24,500 रह गई, तो घटने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब घटने का प्रतिशत बताना है कितना घटा है, कैसे बताओगे? सबसे पहले लिखेंगे नगर का जो प्रतिशत है, नगर की जनसंख्या है 25,000 से 24,500 हो गई है, तो इसमें क्या घटोत्तरी हो रही है, जनसंख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो लिखेंगे जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी कितना हुआ है? 25,000 से 24,500 हो गई भाई। इसको क्या करेंगे? घटा देंगे।
घटाएंगे तो कितना आएगा 500, यानी 500 जनसंख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। अब इसका क्या क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत में बताना है। किसमें, प्रतिशत में। तो कैसे बताओगे, तो लिखेंगे जनसंख्या में प्रतिशत कमी, जनसंख्या में प्रतिशत कमी निकालेंगे। जनसंख्या में प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, जनसंख्या में प्रतिशत कमी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जो जनसंख्या में कमी है उसको ऊपर लिखेंगे, जनसंख्या कमी बटा मूल जनसंख्या। मूल जनसंख्या मतलब शुरू में कितना जनसंख्या था, ठीक है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो जनसंख्या में कमी कितना है, 500, तो हो गया 500। मूल जनसंख्या कितना था, 25,000, तो हो गया 25,000 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी 2% क्या हुआ है, घटोत्तरी हुआ है। तो लिखेंगे अतः जनसंख्या 2% घट गई, 2% घट गई, ठीक है। बस सिंपल है, इजी है। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर भी देखो क्या है ना कि बहुत ही आसान है। 4 नंबर जो प्रश्न है बिल्कुल आसान है, आप आराम से बना सकते हो। सभी प्रश्न मतलब इसमें जितना प्रश्न है सब आसान है। अरुण ने एक कार 3.5 लाख में खरीदी और अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़ करके 3,70,000 हो गया, तो कार का मूल्य प्रतिशत का वृद्धि ज्ञात कीजिए। अरुण को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है भाई। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ये तो हम लोग फर्स्ट में ही बनाए थे ऐसा प्रश्न। जो चीज़ खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 3,50,000। बेचा कितना में, विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 3,70,000, ठीक है। तो पहले देखेंगे इसको लाभ कितना हुआ है। तो लाभ का फॉर्मूला सबको पता है, पहला प्रश्न में हम लोग पढ़े थे। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य हमारा है कितना, देखो लिखो पहले, लाभ बराबर 3,70,000, ठीक है, और माइनस 3,50,000 घटा दो तो कितना आएगा, लाभ जो आएगा 20,000 आएगा। काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया लाभ हुआ। तब इसका वृद्धि प्रतिशत मतलब लाभ प्रतिशत बताना है। वृद्धि को चाहे लाभ को बात कही है, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो लाभ हुआ है ना, लाभ को ऊपर नीचे क्रय मूल्य, नीचे हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे क्या 100, ठीक है। अब लाभ कितना है 20,000, क्रय मूल्य कितना है 3,50,000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 200 में 35 से क्या करना है, भाग देना है। तो लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा 200/35 प्रतिशत। इसको और आप छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो कटा करके। देखो इसको 5 से घटा दो, 5 7 35, अब 5 से घटाओगे 5 का 20, 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। अभी भी देखो ये 40 बटा क्या आ गया 40/7,
लेकिन इसको और आप पूर्णांक चाहे दशमलव में करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे? तो आ जाओ, 40 में 7 से भाग दो, 7 पचे 35, यहाँ से आ जाएगा 5, यानी 5 पूर्णांक 5 बटा कितना हो जाएगा 7%। प्रतिशत ऐसे लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा, लिख दो। फाइनली वृद्धि प्रतिशत जो हुआ इसको, वृद्धि प्रतिशत जो हुआ इसको 5.5/7% हुआ। ये भी था, ये भी था, ये भी था, तीनों में से कोई एक लिख दो, आपका सही आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 जो है कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 भी बिल्कुल इजी है, ध्यान दीजिएगा। सब एक जैसा प्रश्न है, ऐसा नहीं कोई अलग से आ गया। क्या है? मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ? ये थोड़ा आपको अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा ना, लेकिन आसान है। सबसे पहले जो चीज़ खरीदते हैं आपको पता है ना, क्रय मूल्य। तो टीवी का क्रय मूल्य कितना है? 10,000। आप इस बात को लिख लो, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य क्या है? 10,000 रुपया है। ठीक है, अब इसने क्या किया? प्रतिशत लाभ हुआ है 20%, लिखेंगे प्रतिशत लाभ कितना है? 20%। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे? लाभ निकालेंगे। ठीक है, वही तो पूछा है, बेचने पर धन कितना प्राप्त हुआ, तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ का सूत्र होता है, देखो पहले देखेंगे कितना लाभ हुआ है, तो प्रतिशत 20% है, किसका? 10,000 का 20%, तो लिखेंगे क्रय मूल्य का 20%, इसको लाभ हुआ है। क्रय मूल्य का 20%, क्रय मूल्य का 20%। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? लाभ बराबर क्रय मूल्य कितना है? 10,000। 10,000 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी हमारा यहाँ से लाभ जो हुआ है 100 से 200 गुना कर देंगे, ये 2,000 हो जाएगा। कितना? 2,000, यानी इसको 2,000 रुपये लाभ हुआ है। तो आपको क्या बोला है कि बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी इसको विक्रय मूल्य कितना मिला। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर ये होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है देखो तो 10,000 रुपये प्लस लाभ कितना? 2,000 रुपये, दोनों को जोड़ दो तो इसको विक्रय मूल्य आ गया। यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 में इसने क्या किया? बेचा है टीवी को। तो आप लास्ट में लिख लो कि अतः उसे टीवी को बेचने पर 12,000 रुपये प्राप्त होगा। 12,000 रुपये प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या अब 6 देखेंगे। 6 क्या है? 6 भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि जूही एक वॉशिंग मशीन को 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने मशीन कितने में खरीदी थी? अब इसको 20% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो पहले वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य मतलब क्या है? कितने में खरीदी थी, मतलब ये बेची है वो पता है, बेची है तो 20% का हानि हो गया, तो अभी खरीदी कितने में है वो पता करना है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य पता है हमें, लिखेंगे वॉशिंग मशीन का
विक्रयमूल, वॉशिंग मशीन का विक्रयमूल कितना है? 13,500। ठीक है, इसको हानि कितना हुआ है लिखेंगे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना है? 20%। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? नहीं पता है, मानना पड़ेगा कुछ, तो एक्स मान लेते हैं। लिखेंगे, जो चीज़ नहीं पता उसको एक्स मानना होता है ना। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हानि। हानि क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा एक्स का 20%, मतलब वो एक्स में खरीदी थी उसका 20% हानि हुआ है, हमने मान करके चला है। तो यहाँ से हानि बराबर हो जाएगा एक्स गुना 20%, मतलब 20/100। इसको घटा दो 5 बार में, तो हमारा हानि कितना आ जाएगा? x/5 आ जाएगा। हानि हुआ है x/5। तो अब क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य, कि भाई कितना में खरीदी है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य बेची कितने में है? 13,500 रुपये में। क्रय मूल्य नहीं पता था तो हमने एक्स माना था। हानि कितना हुआ है? x/5। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 13,500, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक और 5 का एलसीएम लेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 5 बार में, 5 ले और x ले करेंगे, ये 5x हो जाएगा। इसको भाग देंगे एक बार में, 1 ले और x ले करेंगे, x हो जाएगा। यहाँ से 13,500 बराबर घटा देंगे तो 4x/5 हो गया है। ये भाग कर रहेगा तो गुना कर देगा। 13,500 गुणे 5 बराबर 4x हो जाएगा। अब यहाँ से 13,500 गुना 5, ये 4 क्या कर रहा है? गुना इधर जाएगा तो भाग कर देगा, बराबर में x हो गया। अब यहाँ से देखो, अब क्या करेंगे? इसको कटा देंगे, कटेगा? कट जाएगा। और रफ में कटा करके देखते हैं। 13,500 को 4 से भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, यहाँ से 1 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, यहाँ से 3 0, 4 7 28, यहाँ से 2 4 5 20, 3300 कितना जाएगा? कटाओगे तो 3375। 3375 को 5 से गुना कर दो, 50 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35, 2 37, हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 5 2 10 10 10 10 10, 5 3 15 1 16 16, 1,06,800 कितना हो जाएगा? 1,00,000 है, 16,000 है, 16,875 बराबर x। x आप किसको माने थे? वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य को। तो लिखेंगे अतः क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 16,875। इतना में मतलब ये खरीदी थी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए, अब 6 कंप्लीट हो गया, तब 7 देखा जाएगा। 7 भी मैं लिख करके रखा हूँ, ध्यान दीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या है? हाँ, 7 नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये अनुपात वाला है। बोला है कि चाक पाउडर, मतलब जो नहीं होता है स्कूल में यूज करते थे पहले लोग, टीचर लोग। चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात ये है। ये देखो, कैल्शियम है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 12 होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा बताना है। इसमें सिर्फ आपको कार्बन की जो मात्रा है ना, कार्बन कितना है? 12, इसका प्रतिशत मात्रा बताना है। तो इसको बिल्कुल आसान है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखेंगे दिया गया जो अनुपात है उसको लिखेंगे। दिया गया अनुपात,
क्या दिया गया अनुपात है? ये है 10:13:12। ठीक है, इसका कुल भाग निकालेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हो ना? कुल भाग निकालेंगे। कुल भाग हो जाएगा 10 + 13 + 12। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 10 23, 23 और 23 और 10 33 और 2 35। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ज़्यादा नहीं हो गया? क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखे है ना? एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 3 है यार, यहीं तो मैं सोचूं। ये 3 है, यहाँ पर 13 नहीं बल्कि 3 है। ठीक है ना? यहाँ पर 3 है तो कितना आ जाएगा? 12 12 10 22 22 3 25। कुल भाग हो गया 25। ठीक है, आपको सिर्फ कार्बन का भाग निकालना है। कार्बन कितना है? 12। तो लिखेंगे कार्बन का भाग, लिखेंगे कार्बन का भाग। कार्बन का भाग कितना हो जाएगा? 12 है और टोटल कितना है? 25। तो 12/25 हो गया। अब आपको इसका प्रतिशत निकालना है तो लिखेंगे चॉक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। चाक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा? देखिए तो चॉक पाउडर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ये हो जाएगा हमारा कितना है? पहले देखो, अरे यार ये तो गलत होते जा रहा है। कार्बन हमारा 3% है ना, यहाँ पर 3 लिखेंगे। कार्बन 3 है, वो तो ऑक्सीजन का निकाल रहा था मैं। कार्बन 3 है तो 3/25 हो गया। तो यहाँ पर जगह प्रतिशत निकालना है ना, तो 3/25 गुना 100 कर दो। तो 25 चौका 100, 4 12, 12% हो जाएगा। कितना होगा? 12% कितना कार्बन का हो जाएगा। ठीक है, इसका एक दूसरा देखो, इसी में है। बोला कि चौक में एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार क्या होगा? अब इसका कुल भार बताना है। तो पहले देखो, चौक में छड़ी में कार्बन की जो मात्रा है क्या है? 3 है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया है। तो इसको लिखेंगे चौक में चौक के छड़ी में कार्बन की मात्रा क्या है? 3 ग्राम है। ठीक है, अब माना कि चौक की छड़ी का कुल भार नहीं पता है, मतलब इसमें कितना है हमें पता ही नहीं है, तो उसको मान लेंगे। माना कि चौक की छड़ी का कुल भार कितना है? 1 ग्राम हमने मान लिया। तो लिखेंगे x का 12% कितना हो जाएगा? 3 ग्राम दिया है, वो 12% है ना चौक कार्बन। x का 12% 3 ग्राम दिया है। तो यहाँ से x गुना 12 है तो 12/100 बराबर में 3। बीच में इक्वल का साइन रहता है तो इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 है ना, ये 3 भाग कर इधर जाएगा तो गुना कर देगा, और ये गुना कर रहा था 12, इधर आएगा तो भाग कर देगा। 3 चौका 12, कटा दो इसको, 4 5 20, यानी 25 बार में कट जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया? x आ गया, चौक का भार कितना है? 25 ग्राम का है। तो लास्ट में लिख लो, अतः चौक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है,
बिल्कुल ईजी है, आराम से बनाओ, बिंदास, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है। 8 नंबर प्रश्न है कि अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का क्या बताना है? विक्रय मूल्य। ये भी आसान है। सबसे पहले लिखेंगे पुस्तक का क्रय मूल्य यानी खरीदी कितना में है उसको लिखेंगे। पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 275 रुपया। प्रतिशत हानि कितना है इसको? हानि कितना हुआ है? 15%। प्रतिशत हानि कितना है? 15%। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हानि बराबर, हानि कितना होगा इसका? क्रय मूल्य का 15% है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य का 15%। यहाँ से हानि निकालेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है? 275 का मतलब गुना 15% है, तो 15/100 हो जाएगा। अब इसको घटाओ, 5 से घटाएंगे 5 3 15, 5 से घटाएंगे 20 5 100 हो गया। और कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। इसको घटाओ, इसको घटाते हैं 50 25 55 बार में, 5 का 20 4 बार में। अब देखो हानि बराबर 55 को 3 से गुना करेंगे 165 हो जाएगा, और ये 4 है, 4 से भाग दे देंगे, तो 165 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 41.25 आएगा। 4 चौका 16, 4 एकम 4, और उसके बाद दशमलव बैठा देंगे, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, इतना आ जाएगा। आपको विक्रय मूल्य बताना है, हानि तो निकाल लिए, तो विक्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा। आप लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है? 275, और हानि कितना है भाई? 1.25। इसको घटा दो, कितना जाएगा? 233.75, इतना इसको हानि हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आराम से बनाओगे, बहुत आसान है। अब 9 नंबर से देखो, हमारा प्रश्न कुछ अलग हो जाता है, और ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल आसान होता है। आप आराम से सभी प्रश्नों को बना लोगे। क्या है भाई? प्रत्येक दशा में 10 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा यदि मूलधन 1200 है, दर 12% है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है यदि आप अच्छे से बनाते हो तो। बट यहाँ पर कुछ आपको सूत्र बताना होगा, उसके बाद आप आराम से बना लोगे। तो ए नंबर बनाएंगे, बी नंबर आपको दे देंगे, आप खुद से ही बना लोगे। ध्यान से बस पढ़ना। देखिए मूलधन दिया है, मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं, मूलधन को पी से। तो लिखेंगे दिया गया, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया गया मूलधन, मूलधन यानी पी कितना दिया है? मूलधन दिया है 1200 रुपया, मूलधन दिया है 1200। पी दर दिया है 12%, दर को हम लोग आर से सूचित करते हैं, आर दिया है 12%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 वर्ष टाइम भी दिया है, टाइम कितना है? टाइम यानी समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है? मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन आप तभी बता पाओगे जब आपको साधारण ब्याज पता होगा। तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, याद रखिएगा, साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी मतलब मूलधन गुना दर गुना समय अब बटे 100, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा, साधारण ब्याज का होता है। पी दिया है आपका कितना? 1200 रुपये, 1200। आर दिया है 12%, समय दिया है टी यानी 3 भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 12 144, 144 को 3 से कर दो कितना हो जाएगा? 432, यानी आपको साधारण ब्याज 432 रुपये आ गया। आपको निकालना क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन का फार्मूला लगा दो, मिश्रधन का फार्मूला लगा दो।
मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये सूत्र होता है। ठीक है, मूलधन कितना है? मूलधन दिया है हमारा कितना? मूलधन 1200 है। 1200 है या 12,000 है? एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 1200 है। ठीक है, मूलधन दिया है 1200 और साधारण ब्याज 432। दोनों को जोड़ दोगे वही हमारा मिश्रधन आ गया। तो 1600 कितना हो जाएगा? 32 रुपये। 1632 रुपया क्या हो गया? मिश्रधन हो जाएगा। अब मान लो कि ये प्रश्न सॉल्व करना है तो नहीं कर लोगे? कैसे करोगे? सबसे पहले दिया गया मूलधन P बराबर 7500 है, R यानी दर दिया है 5% और समय इसके लिए भी 3 है। साधारण ब्याज का PRT लगाओगे, सब रखोगे गुना भागा करके और ला दोगे साधारण ब्याज। फिर मिश्रण का फॉर्मूला लगाओगे, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन जो आया है उसको लिखोगे, साधारण ब्याज का जोड़ दोगे, बात खत्म। समझ गए? तो आप लोग के लिए वर्क देता हूँ B नंबर, आप लोग जरूर एक बार करो। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है, जस्ट ऐसे ही बनेगा। सब चीज़ वही लिखना है, बस डिजिट चेंज हो जाएगा, अंक चेंज हो जाएगा। तो उतना तो आप लोग आराम से कर लोगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप उतना तो कर लोगे ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 9 हो गया ना, अब 10 देखेंगे। 10 क्या है? 10 भी ईजी है। बोला है कि 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देना होगा। तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये क्या है? ये मूलधन है। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो मूलधन दिया है 56,000। ठीक है, समय दिया है 2 वर्ष यानी T दिया है 2 वर्ष। साधारण ब्याज देखो 280 रुपये के साधारण ब्याज को डिनोट करने के लिए SI से निकलते, सिंपल इंटरेस्ट। 280 रुपया दिया है तो आपको क्या करना है? ब्याज दे बताना होगा, मतलब कितना देना होगा। तो आपको क्या निकालना है? रेट, किस रेट से ये रुपया लग रहा है। R निकालना है, दर। तो आप क्या करोगे? साधारण ब्याज का सूत्र लगाओगे। साधारण ब्याज को सूचित करने के लिए SI लिखते हैं और SI का सूत्र होता है PRT/100। SI दिया है मतलब साधारण ब्याज 280, P दिया है 56,000, R नहीं दिया है, T दिया है देखो 2 वर्ष, अब बटे 100 हो गया। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 280, ये 560 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 560 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 560 को 2 से गुना करोगे, 60 दूनी 120, 1120 हो जाएगा गुना R। अब R में गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो 280 बटा 1120 हो गया बराबर में R। 1 जीरो से 1 जीरो कटा दो, 28 दूनी 56, 56 चौके 112, देखो 28 चौके 112 हो जाता है। यानी हमारा R जो आया है 1/4 आया है, यही तो पूछ रहा था। तो R देखो 1 में 4 से भाग दो कितना आएगा? 0. भाग देकर देख लो 0.2 आ जाएगा। यानी हमारा दर क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। सिंपल। ऐसे ही देखो 11 नंबर भी बनेगा। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था? साधारण ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज कितना है? 45। ये सही भी लिख सकते हो, साधारण ब्याज कितना है? 45 रुपया। ठीक है, दर है 9% वार्षिक दर से, यानी दर यानी R, यह है 9%। समय 1 वर्ष है, समय यानी T है 1 वर्ष। क्या निकालोगे? SI निकाल दो, निकल जाएगा। SI का सूत्र होता है PRT, यानी मूलधन हमें पता करना है ना कितना रुपये था। चलो भाई P निकाल लेंगे। SI कितना दिया है? 45 रुपया। P नहीं दिया है, R दिया है 9, T दिया है 1, अब बटे 100। अब देखो यहाँ से ये भाग कर दे जाएगा तो गुना कर देगा, तो 45 गुना 100 हो जाएगा, और ये गुना कर दे जाएगा तो भाग कर देगा, बराबर में P और 1 से गुना करेंगे P हो जाएगा। 9 × 5 = 45, 5 बार में कट गया। 100 से 5 से करोगे 500,
500 बराबर P, यानी P कितना आ गया 500। तो लिखेंगे मूलधन जो है लिखेंगे लास्ट में, अतः मीना ने कितना रुपया 500 रुपये उधार ली थी। यही तो पूछ रहा था कितना रुपया उधार ली है, ख़त्म। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये सब चीज़ कंप्लीट होता है। यदि आप लोग को ऐसे ही क्लास 8 में जाने वाले हो और लाइव क्लास करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से सबसे पहले तो ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि हमें नोट्स चाहिए सर, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्रीम टॉपर ऐप का तो दिया ही गया है, साथ में टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, वहाँ भी ज्वाइन कर लो। अपडेट, नोट्स, PDF सब चीज़ वहाँ पर देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।